तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, जो कर्मचारी 2016 के पहले रिटायर हुए हैं, यानी जो कर्मचारी 2016 के पहले के पेंशनर्स हैं, तो उनका 7वें वेतन में सही पेंशन कितना होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो आप बिल्कुल फ्री में इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ कि 2016 के पहले के पेंशनर्स, तो उनका 7वें वेतन में सही पेंशन कितना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया था उसके अनुसार इसमें साफ साफ लिखा था कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए थे तो उनका सुधारित पेंशन और फैमिली पेंशन 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट किया जाएगा। कर्मचारी ने जो भी अमाउंट कम्यूट किया था, यानी कम्यूटेशन करने के पहले का जो भी उनका बेसिक पेंशन था, यानी 31 दिसंबर 2015 को जितना भी वे बेसिक पेंशन पाते थे उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करके 7 CPC में लेके आया जाएगा। अगर 2.57 से गुणा करने पे वो अमाउंट मैट्रिक्स टेबल में नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको देने वाला हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर अभी से कर दीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूँ कि 31 दिसंबर 2015 को किसी पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन समझो 9,000 रुपये थी, तो उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कम्यूटेशन करने के पहले का जो आपका बेसिक था वो लेना है। कम्यूट करने के बाद आपकी पेंशन कम हो जाती है, तो कम्यूटेशन करने के पहले का जो आपका बेसिक पेंशन था उसमें 2.57 से गुणा किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँ तो किसी का बेसिक पेंशन था 9,000 रुपये और उन्होंने 40% पेंशन कम्यूट किया था, यानी 40% पेंशन बेचा था, तो 9,000 का 40% हुआ 3600। अब 9,000 में 3600 घटा देंगे तो आ गया 5400 रुपया। तो कम्यूटेशन करने के बाद ये अमाउंट आपकी पेंशन हो जाएगी। पर यहाँ पे कहा गया है कि कम्यूटेशन करने के पहले का जो आपका बेसिक पेंशन था वो लेना है। जैसे कि यहाँ पे 9,000 उनकी बेसिक पेंशन थी कम्यूट करने के पहले, तो 9,000 लिया और उसमें 2.57 से गुणा किया जाएगा। तो 9,000 लेना है और उसमें 2.57 से गुणा करना है। अब आया 23,130 रुपया। अब ये अमाउंट 7वें वेतन की मैट्रिक्स टेबल में देखना है। आप जिस पे स्केल से रिटायर हुए हैं, जिस ग्रेड पे से रिटायर हुए हैं, तो उसी ग्रेड पे वाले कॉलम में ये अमाउंट को ढूंढना है। अगर ये अमाउंट नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट लेना है। जैसे कि इस कर्मचारी के केस में इनका 2800 की ग्रेड पे से रिटायर हुए हैं, तो 2800 की ग्रेड पे वाले कॉलम में देखना है। जहाँ पे ये अमाउंट दिखेगा तो उतना ही आपकी पेंशन हो जाएगी। अगर ये अमाउंट उसमें नहीं दिखता है तो उसके आगे वाला ज़्यादा वाला अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 7th पे कमीशन का जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जो 2016 के पहले के पेंशनर्स हैं उनके बेसिक को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 7 CPC के एग्जिस्टिंग पे बैंड में लाया जाएगा और उसका हाफ उनकी पेंशन होगी और 30% उनकी फैमिली पेंशन होगी। इसके साथ ही साथ कहा गया था कि नोशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से रिविजन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जो टेबल जारी किया गया है उसके हिसाब से इसमें संशोधन किया जाएगा। तो जो कर्मचारी 1 जनवरी 1986 के पहले रिटायर हो गए हैं तो उनके लिए भी इसी टेबल को बेस मान के फिक्सेशन किया जाएगा। जैसे कि 5वां वेतन 1 जनवरी 1996 से लगा था, तो जनवरी 96 से लेकर दिसंबर 2005 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए थे तो वो 5वें वेतन आयोग में आएंगे। तो मान लेते हैं कि 5वें वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की पे स्केल 10,000 से लेकर 15,200 थी और लास्ट पे ड्रॉन था 11,300। अब इनका फिक्सेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको बताया गया है। स्टेप 1, इनकी जो लास्ट पे ड्रॉन थी उसमें 1.86 से मल्टीप्लाई करके इनको 6वें वेतन आयोग में लाया जाएगा, क्योंकि ये 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन में पहले जाएंगे, उसके बाद 7वें वेतन में आएंगे। इसलिए 5वें वेतन आयोग की लास्ट पे ड्रॉन में 1.86 से गुणा करके 6वें वेतन
वेतन आयोग में लाया जाएगा। उसके बाद 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन में लेके जाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी 5वें वेतन आयोग में लास्ट पेड राउंड थी 11,300 रुपये। तो लास्ट पेड राउंड में 1.86 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि 6वें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर यूज किया गया है और 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया है। अब 1.86 से गुणा करने के बाद उसमें ग्रेड पे को ऐड कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो हो गया 6 पे के हिसाब से नोशनल पे, यानी कि 6वें वेतन आयोग के हिसाब से इनका नोशनल पे इस प्रकार से काउंट किया जाएगा। जो 5वें वेतन आयोग की इनकी जो बेसिक थी उसमें 1.86 से गुणा किया जाएगा और गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें उनका ग्रेड पे काउंट किया जाएगा। ग्रेड पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उनकी नोशनल पे के हिसाब से बेसिक हो जाएगी 6 पे में। अब इस कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग में लेके जाना है, 7वें वेतन आयोग में इनको देना है, इसलिए अब इनको सेकेंड स्टेप में लेके जाएंगे, यानी कि 1.86 से गुणा करने के बाद और ग्रेड पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को 7th पे के एग्जिस्टिंग टेबल में ले जाएंगे। अगर उस टेबल में वो अमाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट ले लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस अमाउंट का हाफ उनकी पेंशन हो जाएगी और 30% उनकी फैमिली पेंशन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दो कि 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन आयोग में 1.86 से मल्टीप्लाई करके नोशनल पे पर ले जाएगा और उसके बाद 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन आयोग में लाकर उनकी नई पेंशन फिक्सेशन किया जाएगा। 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन में लाने के लिए 1.86 से और 7वें वेतन आयोग में ले जाने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया है। तो 2016 के पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं उनका 7वें वेतन के हिसाब से पेंशन का रिवीजन किया जा रहा है। नोशनल पे फिक्सेशन मेथड का उपयोग करके उनके पेंशन और फैमिली पेंशन का रिवीजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी इलाहाबाद ने 5 नवंबर 2018 और 6 फरवरी 2019 को जो सर्कुलर जारी किया था पेंशन को लेकर, उसी के हिसाब से सभी लोगों का पेंशन का फिक्सेशन किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर 1985 से लेकर 31 दिसंबर 2015 के बीच जितने भी रिटायर कर्मी हैं उनके ईपीपीओ को 7वें वेतन के हिसाब से जारी किया जा रहा है, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि जो पीसीडीए मुंबई नए ईपीपीओ को जारी कर रही है, तो जितने भी ईपीपीओ जनरेट हो रहे हैं उनको इस वेबसाइट पे अपलोड किया जा रहा है। आप अपने सर्विस नंबर के आधार पे और डेट ऑफ बर्थ के आधार पे अपने ईपीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो 1986 के पहले की पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए कहा गया है कि उनका सुओ मोटो के आधार पे जो ईपीपीओ जारी किया गया था वो पीसीडी पेंशन इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और बाकी का ईपीपीओ जल्द ही उस पर अपलोड किया जाएगा। जिनका ओआरओपी और 7वें पे के हिसाब से पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है वे अपने पीडीए से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कहा गया है कि आप अपने ईपीपीओ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अब आपको हार्ड कॉपी उसकी नहीं मिलेगी, अब आपको केवल सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी। तो सॉफ्ट कॉपी यानी आप ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। जैसे कि आप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर पेंशनर्स हैं तो आप अपने ईपीपीओ को इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नेवी के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं तो आप अपने ईपीपीओ को इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी से रिटायर पेंशनर्स हैं तो आप अपने ईपीपीओ को इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।